एक लड़की की मरने के बाद की इच्छा। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि जो अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसी को मेहनत का मीठा फल मिलता है। ईश्वर ने तो सभी को समान हालत में रखा है। अब ये इंसान के हाथों में होता है कि वो अपने जीवन को चाहे तो स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो नर्क। इस कहानी लड़की की इच्छा में उसी के बारे में बात की गई है। एक 15 साल की लड़की थी। जीवन में उसने सिर्फ दुख ही दुख देखे थे, पर उसको हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा रहती थी। पर अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। यमराज उसे लेने आए। लड़की ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज ने कहा कि तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत दुख भी सहे हैं, तो मैं तुम्हें नर्क और स्वर्ग दोनों जगह कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर लड़की खुश तो हुई, पर कुछ सोचने लगी। यमराज ने पूछा, क्या बात है पुत्री? लड़की ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना था। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा कि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में लड़की ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। लोग दर्द पीड़ा से कराह रहे थे। नर्क में सभी बीमार दिख रहे थे। उस लड़की ने वहां पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? हम सभी जब से जहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही लड़की की नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले से अच्छी खुशबू आ रही थी। लड़की ने लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने जवाब दिया कि यह पतीला हर समय स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। उसकी बात सुन के लड़की ने कहा कि अगर इसमें खीर है तो आप लोग खाते क्यों नहीं? भूख से तड़फ क्यों रहे हो? आदमी निराश होकर बोला, कैसे खाएं? यह पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। लड़की को उन सभी पर बहुत तरस आया और वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होने के बावजूद भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने लड़की से कहा, चलो अब हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद दोनों स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में लड़की को सबके हंसने की आवाज सुनाई दी। वहां पर लोग काफी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई। पर ये क्या? स्वर्ग में लड़की की नजर वैसे ही 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा उसने नर्क में देखा था। लड़की ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई। उसने लोगों से पूछा कि आप तो इस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, इससे तो आप लोग भी भूखे रह जाते होंगे, पर आप लोग फिर भी खुश लग रहे हो। यह कैसे हो सकता है? इसके जवाब में स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी तो इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। यह सुनकर लड़की पर यह कैसे हो सकता है? पतीला तो बहुत ऊंचा है। जवाब में स्वर्ग के लोग बोले, तो क्या हुआ? यह पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, झरने सभी उपयोग करने के लिए ही तो बनाए हैं। हम सभी ने मिलकर पेड़ों को काटकर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, जिसकी सहायता से हम खीर तक पहुंचते हैं और भर पेट खीर का आनंद लेते हैं। यह सब सुनकर लड़की यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क दोनों ही मनुष्यों के हाथों में ही सौंप दिया है। अब मनुष्य चाहे नर्क बना ले, चाहे तो स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने तो सभी को एक समान हालातों में डाला है। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद के आलस की वजह से भूख से तड़फ रहे थे। उन्हें खीर अपने हाथ में चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें,
तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।